आजकल मैं जहाँ पे भी जाती हूँ ना, मुझे 2-3 दफ़ा ये सुनने को मिला है कि सिद्रा आपका काम बहुत मुश्किल है। और आपका काम मुश्किल क्यों है? क्योंकि आपको सुबह-सुबह उठकर कैमरे के सामने बैठना पड़ता है और तैयार होना पड़ता है, और कभी हो सकता है आपका मूड अच्छा हो, कभी आपका मूड अच्छा ना हो। आई थिंक दैट इज़ वेयर आई एम रियली स्ट्रगलिंग। लेकिन ठीक है, आई वर्क इन मीडिया एंड आई एम एक्सपेक्टेड टू लुक अ सर्टन वे, और हमें तैयार होकर सुबह आपके सामने आना होता है। लेकिन मैं इमेजिन करना चाहती हूँ कि जो तैयारी है और जो आपकी मूड मैनेजमेंट है, वो तो आपके अक्रॉस ऑल प्रोफेशंस कंसिस्टेंट होनी चाहिए। आप मुझे बताइए, आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं और वो सर्जन है, और आज उसने आपकी सर्जरी रखी है, लेकिन उसका मूड ऑफ है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो आपकी सर्जरी ख़राब कर दे। या सुबह सुबह अगर हम दफ्तर जाते हैं, काम से निकलते हैं, तो हमें अपने हुलिये का थोड़ा तो ख्याल रखना चाहिए। कैजुअल होना अपनी जगह है, ड्रेसिंग डाउन इज़ वन थिंग। मैं भी अपने घर के अंदर आई विल ड्रेस डाउन, आई विल वेयर कंफर्टेबल क्लोथ्स, लेकिन सफाई और थोड़ी सी ये जो एक एलिमेंट होता है, ये आपको मैं बताती चलूँ कि सदियों से ख़ासा है हमारे 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 इस बड़े सग़ीर के कल्चर का। अगर आप देखें, आई रिमेंबर माई दादी वॉज अ कम्प्लीटली हाउस वाइफ एंड शी प्रॉबली वॉज नॉट इवन, उन्होंने मेरे ख्याल में 5 जमातें मुश्किल से पढ़ी होंगी, बट आई हैव ऑल माई लाइफ सीन दैट बिफोर एंटरिंग इन टू हर किचन शी विल टेक अ बाथ। उनका सुबह सुबह का ये एक रिचुअल था कि वो नहा धो के। एंड बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि मुझे ये जो बात है ना कि ओ आप तो सुबह सुबह तैयार हो जाते हैं, ये मेरी अम्मी को भी सुनने को मिलती थी। लाइक शी वुड ड्रॉप अस इन स्कूल, और मेरे आधे से ज़्यादा फ्रेंड्स ये कह रहे होते थे, यार तुम्हारी अम्मी तो बाल बना के और हल्की सी लिपस्टिक उनकी लगी होती है, आंटी इज़ सो प्रॉपर। आई थिंक दैट इज़ वॉट वी नीड टू डू। देखिए, हम जिंदा है ना, तो अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी लाइफ लेकर आएँ, और सिर्फ इसलिए तैयार ना हो क्योंकि लोगों से मिलना है, उस दिन खुश नज़र आना है। डू इट फॉर योर सेल्फ, इट विल हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर ओन डिसिप्लिन एंड योर आउटलुक। और एस्थेटिक्स के ऊपर जब हम बात कर ही रहे हैं, तो आज ज़रा बात करते हैं डॉक्टर नाज़िया शकील से, हु इज़ नॉट जस्ट अ स्किन स्पेशलिस्ट बट शी इज़ ऑल्सो एन एस्थेटिशियन। शी कैन गाइड यू कि इससे पता है डोपामाइन, सेरोटोनिन्स भी रिलीज़ होते हैं। जब आपको पता हो ना कि आप अच्छे लग रहे हैं, तो आप दुनिया पर फ़तह कर सकते हैं। आपका दिल चाहता है कोई बात नहीं, आ जाओ भारत, आजमाना नहीं हमें, तो ये वाले एटीट्यूड में आप आ जाते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। आप टॉरेंट लंबी हो गई, आप जो बोल रही हैं बिल्कुल सही बोल रही हैं। एंड द कॉन्फिडेंस लेवल, अगर आप अच्छे लग रहे होते हैं अपने आप को और दूसरों को भी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है। या मैं आपको बताऊं, यू फील सो कंफर्टेबल। इंटरेस्टिंग एक मूवी देख रही थी, एंड इट्स एन इंडियन मूवी। मुझे पता है सारे बैन शैन लगे हुए, लेकिन मैंने शर्मा जी की बेटी कल मैंने मूवी देखी, एंड इट वाज अबाउट टीनेजर्स, किस तरह वो बॉडी इमेज से थोड़े से स्ट्रगल करते हैं। एंड इट इज़ सो इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप ख़ास तौर पे ग्रेड 6 से लेके 8 तक का टाइम देखें, तो दो प्री एडोलेसेंस वाली एज होती है, आपके बहुत चेंजेस आ रहे होते हैं। आपके बाल लड़कियों के झाड़ू बने हुए होते हैं, या अगर आपने ख्याल नहीं रखा, सम पीपल आर नॉट नेचुरली गिफ्टेड दैट वे, और आप स्क्रीन्स पे देख रहे हैं कि सबके बाल लहरा रहे हैं, सबके बाल अच्छे हैं। सही बात। आपने, आई एम श्योर यू मस्ट हैव कम अक्रॉस यंग गर्ल्स हु आर स्ट्रगलिंग विद बॉडी इमेज इश्यूज। वेरी मच। आजकल तो बहुत अच्छा, आजकल तो बच्चियां तो अपनी जगह पर, लेकिन माएँ लेके आती हैं हमारे पास, आप इसका बहुत टैनिंग हो गई है, वाइटनिंग इंजेक्शंस, वाइटनिंग टैबलेट्स, उसी तरह की क्रीम्स, कुछ प्रिस्क्राइब कर दें, कुछ एडवाइस कर दें। ओवर द बोर्ड है। लेकिन इस गर्मी में, क्योंकि देखिए स्कूल जाना एक हकीकत है, आप यूनिवर्सिटी जाएंगी, कॉलेज जाएंगी, येस यू आर वेयरिंग फुल स्लीव्स। मैंने पूरी ज़िंदगी नाज़िया कोई भी मौसम हो फुल स्लीव्स पहने, इसलिए नहीं कि मेरे घर से कोई पाबंदी थी, इसलिए बिकॉज माई जस्ट फॉर द टैनिंग माई हैंड्स बर्न रियली क्विकली। सो आई एम श्योर कि ये मसला कई लड़कियों का होगा। तो मुझे बताओ कि इतनी गर्मी में जब आपका बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा होता फुल स्लीव्स पहनने का, वो अपने आप को टैन से कैसे बचाएं? अच्छा देखिए, आजकल जो है, एक तो सीधे बात है, सन ब्लॉक तो आपको लगाना ज़रूरी है। इट्स अ मैंडेटरी टू अप्लाई द सन ब्लॉक। मैं जो यंग गर्ल्स हैं, मैं उनको यही बोलती हूँ कि देखिए, आपके बैग के अंदर, बैग में अगर सन ब्लॉक होगा तो कोई इशू नहीं है। यू गो इन द वॉशरूम आफ्टर 3-4 आवर्स, वॉश योर फेस अगेन, पुट द सन ब्लॉक अगेन, बिकॉज वो 4 आवर्स तक ही वैलिड रहता है आपके फेस पर। अच्छा, और वही तब तक ही प्रोटेक्शन दे सकता है। आप ये कह रहे हैं कि एक तो रीअप्लाई करते रहें जी। दूसरी बात का सन ब्लॉक आपको सूट करता है, कुछ लोगों को क्रीमी अच्छा लगता है अगर उनकी स्किन ड्राई है, अदर्स लाइक जेल बेस्ड, तो आपको जेल बेस्ड। अगर आप देखें, ऑब्वियसली गर्मी है, गर्मी में आपको जेल बेस्ड ही यूज़ करना है। क्रीम बेस्ड, कास्ट बेस्ड होगा तो वो तो बहुत ही बुरा लगता है। और स्पेशली इतनी गर्मी में अगर कॉलेज में, स्कूल में जा रहे हैं। लास्ट टाइम मुझे याद है व्हेन आई वाज गोइंग फॉर हज एंड बिकॉज माय स्किन बर्न सो क्विकली, मैंने नाज़िया से पूछा था कि मैं क्या करूं, तो आपने मुझे एक विटामिन सी का सीरम और मास्क का कहा था। कैन दैट वर्क इन समर्स? यस, इट कैन, श्योरली इट कैन वर्क। विटामिन सी तो बहुत अच्छा है ना।
दूसरा ये कि अगर आप आइसिंग कर सकते हैं, बहुत नॉर्मल कॉमन रेमेडी। हम कॉलेज में टमाटर लगाए किसी ने हमें कहा था कि अगर टैन हो जाए तो टमाटर लगाएं, वो टैन को हटा देता है। बिल्कुल सही बात है, सही बात है ये, बिल्कुल सही बात है। और इस तरह तो आलू भी काट के लगा सकते हैं, उससे भी टैनिंग सही हो जाती है। लेकिन आजकल तो इतने अच्छे मॉइस्चराइजर्स आ गए हैं जो ब्राइटनिंग मॉइस्चराइजर्स हैं, जिसके अंदर तो टैनिंग उससे भी। के बारे में गाइड कर दें। एक तो हर चीज़ के अंदर हाइलुरोनिक एसिड है, नियासिनामाइड है, विटामिन सी है, इसको कैसे इस्तेमाल करें और क्या ये चीज़ें लगाकर धूप में जा सकते हैं? नहीं, धूप में नहीं जाएं। HA आप यूज़ कर सकते हो, हाइलुरोनिक एसिड तो आप दिन में भी यूज़ कर सकते हो, जस्ट फॉर हाइड्रेशन। तो अगर आप डिहाइड्रेटेड, आपकी स्किन फील हो रही है, आपको लगता है कि आप स्किन बहुत ड्राई है, तो फिर आप HA यूज़ करें। अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। दिस सीज़न वैसे आपको पता है ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और सब कुछ है, बट विटामिन सी आप रात को यूज़ करें। अगर आपको नियासिनामाइड यूज़ करना है जस्ट फॉर पिगमेंटेशन और द एक्नी मार्क्स, जितने भी एक्नी मार्क्स होते हैं जो बच जाते हैं, जैसे ना एक्नी ख़त्म हो जाती है बट उसके आपके पिगमेंटेशन रह जाती है, तो नियासिनामाइड वर्क्स वेरी वेल। ओपन पोर्स हैं तो उसके लिए नियासिनामाइड इज़ वेरी वेल। और दूसरा ये कि विटामिन सी एक ग्लो देता है आपके फेस पे। एक और चीज़ जो स्पेशली आपके लिए सवाल आया है, गर्मियाँ हैं, ऑयली स्किन है, अ लॉट ऑफ पीपल आर ब्रेकिंग आउट, पिंपल पैचेस, ये लगाना और इसका कोई डिसिप्लिन होना चाहिए, रात को लगाएं, कब चेंज करें? प्लीज़ ऑब्वियसली हर 6 घंटे में आप चेंज करें उसको। और दूसरी बात ये कि आप रात को लगा के सोएंगे तो कुछ 6-8 आवर्स आप लगा सकते हैं। दिन में तो इंसान अच्छा नहीं लगता पिंपल पैच लगा के घूम रहे बच्चे, लेकिन ये कि लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दूसरा ये कि ऑब्वियसली आपको कंसल्ट करना है डॉक्टर से, आपने कोई टैबलेट्स लेनी है, कोई फेस वॉशेस यूज़ करने। अच्छा, फेस वॉश का भी ये है कि फ़ेस वॉश आप अगर गर्मी और सर्दी डिफरेंट है, तो अगर गर्मियां हैं तो गर्मियों के लिए फ़ेस वॉशेस अलग होते हैं, सैलिसाइलिक बेस्ड होते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी स्किन कैसी है। अगर आपकी स्किन जो है वो बहुत ऑयली है और आपके एक्नी प्रोन स्किन है तो आप सैलिसाइलिक बेस्ड फेस वॉशेस यूज़ करें। सैलिसाइलिक बेस्ड मैंने बड़ी बचपन में ये टीनेज में गलतियाँ की हुई हैं कि हम उसका सोप ले लेते थे तो वो ओवर ड्राई कर देता था। प्लीज़ मेक श्योर कि यू कंसल्ट अ डॉक्टर और आप अपने उसको ये हो सकता है दिन में एक दफ़ा यूज़ करने को आपको कहा जाए, थोड़े से टाइम के लिए कहा जाए। सो डॉक्टर नाज़िया इज़ द बेस्ट पर्सन टू कंसल्ट फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अपना ख्याल रखें, बार बार अपना चेहरा धोते रहें। 6 घंटे के बाद आपकी एफिकेसी, आपकी सनस्क्रीन की ख़त्म हो जाती है, उसको रीअप्लाई करें। एंड आई होप दैट यू हैव अ ग्रेट समर।